अरबिक में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फतह, हरकत कौन कौन सी होती हैं और उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। चलें स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Let's learn about harakat. आज हम पढ़ेंगे हरकत। अरबी में क्या क्या हरकत होती हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट वोवल्स। ये हमेशा दीज आर रेड स्विफ्टली एंड आर नेवर एलोंगेटेड। मतलब कि इनको हम बड़ी नरमी के साथ पढ़ते हैं और इनको खींच के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट पढ़े जाते हैं, इनको उनको खींचना नहीं है। और अरबी में 3 शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, 3 हरकत होती हैं। कौन कौन सी होती है? जिनको भी जेर जबर पेश है उसको अपने दिमाग से थोड़ा सा अलग रखिएगा, क्योंकि मैं आपको अरबिक स्टाइल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको अरबी आए। कल को आप आगे और इंशाल्लाह अरबिक पढ़ें तो आपके दिमाग में हमेशा वो अरबिक वाली टर्म्स रहें। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इससे? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे फतहा, फिर दूसरा है हमारा दम्मा और तीसरा है कसरा। फतहा, कसरा, दम्मा। ठीक है, ये हमारे 3 होते हैं अरबिक में हरकत। 3 हरकत होती है। फतहा जिसको आप लोग जबर कहते हैं, कसरा जिसको आप जेर कहते हैं, दम्मा जिसको आप पेश कहते हैं। लेकिन हम अब याद करेंगे फतहा, कसरा, दम्मा। हम जेर जबर पेश याद नहीं करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे अरबिक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, अगर आप लोगों का दिल हुआ पढ़ने का तो इंशाल्लाह। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फतहा। फतहा क्या है? एक टेढ़ी लाइन होती है जो कि हमेशा हर्फ के ऊपर आती है। इट इज अ स्लैंटिंग लाइन दैट ऑलवेज अपीयर्स अबव द लेटर। याद रखिए, मैं क्वेश्चन में दे सकती हूँ कि ये बिलो द लेटर आती है या अबव द लेटर आती है, मतलब हर्फ के नीचे आती है या हर्फ के ऊपर आती है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे आपको पहला यहाँ पे आया, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सा फतहा सा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सा फतहा सा। फिर ये देखिए, शीन फतहा शा। फा फतहा फा। देखिए आपको कैसे बोलना है, इस चीज को समझिए। फा शा। ठीक है, अगर हमने इसको शा पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब हो जाएगा शा के साथ अलिफ भी लगा हुआ है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह जब हम मत पढ़ेंगे तब हमें ये बात। क़ाफ़ फतहा क़ा, बा फतहा बा। ठीक है, ओके। अब जैसे ये देखिए, ये क्या आया हमारे पास? काफ। काफ फतहा का। अब हम इसको अगर मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? कथबा। ओके, ये फतह का साइन है, यस और नो? कोई भी जवाब दे दे। इरम यस यस यस। क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से बना हुआ है तो बीच बीच में बच्चों वाली एक्सरसाइज आती है, सॉरी, मैं उसको वो नहीं कर सकती। इज दिस अ फतह साइन? कसर नो कसरा नो। वेरी गुड, नो।
चलें, अब फतह की जो साउंड है, जो आवाज है, वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। जैसे इंग्लिश में हम जब मग बोलते हैं, मग, तो म जो है उसके लिए माउथ जो है वो थोड़ा ज्यादा खुलता है और ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है? तो जैसे हम हग बोलेंगे, मग बोलेंगे, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी साउंड ऊपर जाती है। तो अरबी में भी जिनके ऊपर फतहा लगा होता है उनकी आवाज ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कहता, और जो कसरा होता है उसकी आवाज नीचे की तरफ जाती है। आप लोगों के पास ये उर्दू की भी पहुंचेगी, तो जिसको उर्दू में पढ़ना है तो परेशान ना हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास सब कुछ उर्दू में आ जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए, ये बच्चों को समझाने के लिए एक था कि भाई ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा। देखिए ये लिप्स जो है ना, ये अब आपके जो खुलेंगे वो ऊपर की तरफ खुलेंगे, देखिए ऊपर की तरफ आपके खुले। अब जैसे ये वाला वर्ड है शजरा, 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 शाजरा नहीं पढ़ेंगे, या शजारा नहीं पढ़ेंगे, या शजरा नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। हम क्या पढ़ेंगे? कैसे शजरा। कहीं भरा है, कहीं एक नहीं एक भरा। हरकत पढ़ेंगे, एक एक देखो हरकत। इसको क्या बोलते हैं? एक हरकत पढ़ना, एक सिंगल सिंगल अपनी फिंगर समझे, एक हरकत आपको अपना जुबान मुंह जो है वो खोलना है, ठीक है? अच्छा, फतहा की साउंड जो है, आवाज जो है, वो कभी भी इलोंगेट नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि खींचते नहीं हैं उस, और उसमें कोई झटका भी नहीं देते। जैसे कहीं कहीं पे हम कुरान में झटका देके पढ़ते हैं ना, जहाँ हमजा आता है सुकून के साथ, तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी फतहा लगा होता है वहां कहीं भी झटका नहीं दिया जाता, बिल्कुल प्लेन सॉफ्टली उसको पढ़ा जाता है। जैसे ये है अदला, अदला, ठीक है? ओके, एरम के द्वई, द साउंड ऑफ द फतह ascends डाउनवर्ड और अपवर्ड्स? Upward. माशाअल्लाह। ओके, इज द फतह शुड बी elongated? No. ओके, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके, do not elongate the fatha like an alif, यानी जब जीम के साथ हम जब ये पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? जा। लेकिन अगर हमारे पास जीम प्लस अलिफ होगा तो हम पढ़ेंगे जा। तो सिंपल फतह में हम इसको जा नहीं पढ़ सकते हैं। जा का मतलब है आपने दो फिंगर्स अपनी खोली, दो उंगलियां खोली, एक होता है जा, एक होता है जा, जा, जा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? जा, जा। जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम बहुत ज्यादा करते हैं। हम भूल जाते हैं यहाँ पे मद लगा है, नहीं लगा है, और हम उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जहां मद नहीं लगा होता है वहां पे मद लगा के पढ़ रहे होते हैं, और जहां मद लगा होता है वहां पे हम बिना मद के पढ़ रहे होते हैं, यानी बहुत क्विकली वहां से चले जाते हैं। यानी अगर सपोज आप कहें कोई वर्ड, किताबुन, ताबुन, ठीक है, किताब, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं? किताबुन, वो ता को, अलिफ को, वहां पे अलिफ मत जो है ये वाला, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि वर्ड आपका चेंज हो जाता है बिल्कुल एंटायरली। ओके, तो यहाँ इन्होंने हमें एक एक्सरसाइज दी है, दैट टैप ओनली ऑन द फतह लेटर्स। सना, I am giving you access to the exercise. Sana, I have given you exercise. You can click on only fathas. Sana, I'm trying. How do I click? Like I am clicking. just go on the annotate. Choose the 1, 2, 3, 4, 5, 6 stamping or spotlight, and then just click on it.
Sabya, six, एक Annotate. minute. Annotate is not coming in your laptop, in your mobile. No, no. It वो comes तो downside. Just see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Share. शेयर नहीं, वो नहीं। शेयर वेयर के पास एक लिखा हुआ होगा एनोटेट, एक पेंसिल सी बनी होगी, देखिए उस पेंसिल पे क्लिक कीजिए। नहीं बनी सब्या, मेरे उसमें नोट्स लिखा है एक पे तो। और और वापस जाते हैं फिर और मोर पे खोलते हैं, मीटिंग बैकग्राउंड इफेक्ट, नहीं इट्स नॉट कमिंग। आप में से किसको आता है जूम? आयशा, आपको आता है? आयशा मिर्जा, ये है तो तस्नीम अपी कर तो रही हैं। तस्नीम अपी बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। मतलब क्या करना है बताइए। इसमें निशान लगाने कौन कौन सा सिर्फ पता है और कौन कौन सा मत के साथ है। हाँ ये है सा फता सा, इरम कर लाम रही हैं, फता, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, इरम कर रही हैं। लाम और तस्नीम लाम क्या आया कर रही फतला, हैं? नहीं नहीं, रा बोल के फतरा। चलिए बोल के बता दिए, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। ठीक है। जी मैंने कर लिया। यहाँ सना सब ने यहाँ तो सर्कल्स पता ही लगाए हैं, है। राइट? यस जी, मैंने सर्कल्स बनाए। ओके। अदरवाइज ये राइट का और रॉन्ग का और सर्कल और ये सब आता है जूम में, तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, चलें। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। आई विल टेक एक्सेस फ्रॉम रिमोट कंट्रोल फ्रॉम सना। ओके, एनीवे लेट्स गो। ऐसा लग रहा है सब्या मेरे कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं, सच बता रही हूँ। अच्छा है ना, कंप्यूटर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके। ओ याद आया, आप तो कंप्यूटर टीचर थी, इसीलिए यू आर यूजिंग फुल मेकिंग फुल यूज ऑफ योर टेक्नोलॉजी। हाँ, नहीं, I just love technology. I don't know, but I love. Okay. The alif that फुल has यूज ऑफ योर vowel, नॉलेज। alif that has vowel or a jazm is a hamza. The alif is always empty. जो अलिफ होता है ना, उसको अलिफ जो है वो हमेशा खाली होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। आपने कुरान में कई जगह पे देखा होगा अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती है। ठीक है, वो होता है हमारा अलिफ खाली। और एक हमारा अलिफ होता है जिसके ऊपर होता है हमजा। हमजा के साथ कभी कसरा होता है, कभी फतह होता है, कभी सुकून होता है। ठीक है, तो वो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत है या जज्म है, वो हमजा कहलाता है। जज्म का मतलब होता है सुकून। जज्म और सुकून एक ही चीज है, लिखी जाती है डिफरेंटली, लेकिन उसकी साउंड बिल्कुल सेम आती है। सॉरी, उसकी साउंड बिल्कुल सेम आती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुरान में हम इस पे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, प्लीज अब कोई ड्रॉ ना करे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। अलिफ जो है वो हमेशा खाली होता है। अगर उसके ऊपर कोई हरकत है, कोई वोवल है या कोई सुकून या जज्म है, तो वो हमजा कहलाता है। अदरवाइज अलिफ हमेशा एम्प्टी होता है। ओके, सी हियर, क़ातला। हमने इसको कैसे पढ़ा? 2 काउंट पढ़ा, क। इसको 1 काउंट पढ़ा, क़ातला। क़ातला 1 काउंट एंड 2 काउंट। फिर हमने ये पढ़ा। अब इसको हमने कुछ नहीं पढ़ा, इस अलिफ की कोई साउंड नहीं थी, राइट? लेकिन यहाँ पे फतह आने की वजह से क्या हो गया, हम इसको हमजा पढ़ेंगे, राइट? तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? अमरा। अमरा। रॉ को मोटा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रॉ पे जब फतह या दम्मा होता है तो रॉ मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हासबा। हासबा, इसमें भी अलिफ की हाँ अपनी सर। कोई साउंड नहीं है। हमने सिर्फ हा की साउंड को एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जरा। अब हमने इसको आ क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पे फतह था और फतह की वजह से हमने हमजा की साउंड दी है। मोस्टली कुरान में लिखा होता है हमजा, लेकिन आप लोगों को रूल भी पता होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर जज्म है या कोई हरकत है तो हम उसको हमजा पढ़ेंगे, अलिफ को। ठीक है, अब ये आपकी हमजा बास्केट है और ये एम्प्टी अलिफ बास्केट है।
तो अब आप देखिए ये कहाँ चले गए, एम्प्टी अलिफ बास्केट में, ये हमजा में चले गए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? जी। ओके यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फतह की स्टॉपिंग कैसे होती है? जब भी कोई वर्ड होता है और एंड में अगर फतह लगा हुआ है तो फिर हम फतह को नहीं पढ़ते। जब भी कोई आयत में सपोज हम स्टॉप कर रहे हैं दरसा पे, तो हम वहां पे दरसा नहीं पढ़ेंगे। आयत के एंड में हम क्या पढ़ेंगे? दरस। जो हमारी फतह है वो सुकून में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फतह है वो सुकून में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? जैसे हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, वो अहद वहां सुकून नहीं लगा हुआ है, वहां पे फतह या दम्मा कुछ लगा हुआ है, दम्मा शायद लगा हुआ है, अहदुन शायद है वो। मुझे भी याद नहीं है, बट वी विल ओपन कुरान एंड वी विल सी दिस। लेकिन आप लोग ये समझ लें कि अगर हम किसी भी आयत में कहीं पे भी, यानी अगर बड़ी आयत है और उसके बीच में भी हम रुक रहे हैं, जैसे सूरह बकरा के शुरू की आयत है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सॉलिहाती है वो, उलाइका हुम। ठीक है? तो वहां अगर हम रुक रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिहाती नहीं पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे सॉलिहात। फौरन जो भी फतहा, कसरा या दम्मा आ रहा है उसको हम सुकून में चेंज कर देंगे। क्लियर एवरीवन? दरसा जी। क्या हो जाएगा? दरस। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सी दिस। ओके, दिस फतह विल चेंज इनटू सुकून। कहीं भी कभी भी आप आयत में कहीं भी रुकें, उसको सुकून से चेंज कर दे, जो भी हरकत लगी हुई हो। ठीक है? उसको वहां पे आपने सुकून के साथ रुकना है। अभी हम कुरान में उसके एग्जांपल्स देख लेंगे एंड में इंशाल्लाह, अगर टाइम हुआ तो। ओके, नाउ राइट द वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम विद रिस्पेक्ट टू वेदर इट इज अलिफ और हमजा। चलें, आयशा आपा करें, चलें। हमजा की जो ये है बास्केट, इसमें हमजा वाले वर्ड बोले आप, और जो खाली अलिफ वाले हैं वो यहाँ पे बताएं मुझे। आ ख जा रा आका आ जा क्यों? जा क्यों? क्या है ये? दाल जाल है। जा दाल नहीं है, लाल। जाल जुबान जाल को दांतों से थोड़ा बाहर निकालिए, ऊपर वाले दांत से लगाते हुए। अखजा। जा जाल हाँ, अब बेटर है। अब जाल पढ़िए। नहीं, अब पूरा पढ़िए। आखजा अखजा। आखजा अभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए, इसको कहाँ डाल रही हैं? आखजा करा आ काला नहीं, आप पहले ये बताइए कौन सी बास्केट में जाएगा? अखजा अलिफ वाली बास्केट में जाएगा कि हमजा वाली बास्केट में जाएगा? इस इसमें जाएगा। किस में? हम हमजा में कि अलिफ में? ऊपर फतहा में जाएगा। नहीं, पता नहीं, ऐसे नहीं जवाब देना है। कौन और बताएगा? एक मिनट, रोजी आइए। रोजी, रोजी, जी अस्सलाम अखजा वालेकुम। किस में जाएगा? अखाजा हमजा वाली ब्रैकेट में जाएगा। किस में जाएगा? हमजा। हमजा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। फिर ये जाएगा इम्पैटी अलिफ में। एम्प्टी अलिफ में? क्यों? हाँ कारा आ ना बोल। नहीं नहीं, हाँ, हमजा इसमें भी है, सॉरी हमजा हमजा वाले इसमें में भी था। है। वेरी गुड। नेक्स्ट। जी जी। ये जाएगा अलिफ वाले में। ओके, काला। नेक्स्ट। ये भी हमजा वाले में जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये जाएगा अलिफ वाले में। वेरी गुड। नेक्स्ट। ये भी अलिफ वाले में जाएगा। वेरी गुड। ओके, है तो तो ये, जी आयशा आपा, आप समझ आ गया ठीक आपको है। कि नहीं आया? नहीं, मैं तो ये बास्केट्स का हम समझ नहीं पाए, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं।
अभी भी नहीं समझ पा रहे। अभी भी नहीं समझ पाई। देखिए जैसे ये था कारा आ, ओके, कारा आ में क्या था, हमजा आ रहा है ना, हम फतहा है ना, फतह के साथ हमजा है, हाँ तो जब फतहा जी। आ गया तो ये हमजा बन गया, तो ये हमजा वाली बास्केट में चला गया। अच्छा, ये हमजा लिखा हुआ है, सही सही। हमजा, फिर बोलिए हाँ, हमजा। हमजा, हमजा। हमजा, हमजा। हमजा। जा नहीं, जा, जा। हमजा। 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 अब सही हुआ, करेक्ट, ठीक है। तो जी जी जी। ये अब आप लोगों को ये चीज ख्याल रखनी है, क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि आपको कहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं समझ गई। हाँ, ये तीनों इधर जाएगा और दो हमजा में जाएगा। हाँ ये देखिए, अब ये सब चले गए हैं अपनी अपनी जगह पे। जी 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 जी। समझा नहीं था उस वक्त। मैं समझ गई थी कि आपको समझ नहीं आया है। चलें, ठीक है, ओके। ओके, अब आप लोगों ने फटाफट साउंड्स पढ़नी है, तीन तीन लेटर सब लोग पढ़ते जाएंगे बिना मेरे बोले, एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आयशा मिर्जा से स्टार्ट करते हैं। आयशा मिर्जा। जी जी जी। जी, अलिफ फतहा, बा फतहा बा, ता फतहा ता। वेरी गुड। تاء فتحة تاء नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट है ना, ता फतहा सा, जीम फतहा जा, हा फतहा हा। अगेन से दिस वन, हा। Which one? Ha? Ha? रॉन्ग। Ha फतहा हा। हा, Ha. फ्रॉम द मिडल ऑफ द थ्रोट। حاء Ha فتحة حاء फतहा हा। हाँ, नाउ बेटर, यस। शमीम भाभी नेक्स्ट। खा फतहा खा, दाल खा, 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 खा फतहा खा, दाल फतहा दा, जाल फतहा जा, रा फतहा रा, बस बस जा। बस, थ्री थ्री। रोजी। रा फतहा रा, जा फतहा जा, कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है, ये हाँ, शा फतहा सा, सा है ये। पहले क्या बोलोगी, सीन ना, सीन फतहा सीन सा। फतहा सा, ओके सीन नेक्स्ट। फतहा सा, ओके ओके नेक्स्ट, इरम। जी। सीन फतह शा, साद फतह सा, दाद फतह दा, सॉ, लिटिल हैवी, सॉ। सा, मैं प्ले भी कर रही दाद फतह दा। صاد فتحة صا हूँ, ओके, थोड़ा हैवी रहेगा जी ये। दो जी। करेक्ट था, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीना आलम। शाहीना आलम। हाँ सभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिला। अच्छा, शुरू से पढ़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से पढ़िए, तो से। अच्छा। ज़ फतह ज़ा, आइन फतह अ, गैन फतह गा, फ बस फतह बस फा, बस 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 हाँ, बस। बस। अच्छा। थ्री थ्री, थ्री थ्री लेटर्स। शनाज भाभी। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से पढ़ना है? फ। जीम के बाद। हाँ। फा फतहा फा, आ फतहा का, का फतहा का। इस और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं भाभी, इसको हैवी कीजिए थोड़ा। आ फा, आ आ, फतहा का, आ। काफ फतहा आ, अब सही है, قاف فتحة قا बिल्कुल आ सही। फतहा का, ओके, काफ नाउ फतहा का। कम्स तस्नीम भाभी, तस्नीम अपी, सॉरी। लाम फतह ला, मीम फतह मा, नून फतह ना। वेरी गुड। एनीवन लेफ्ट, कोई रह गया? वाव फतहा वाव,
वाव फतह वा, हा फतह हा, हमजा फतह आ, या फतह या फतह या। चलिए वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए आयशा आपा, चूंकि आपका माइक अभी ऑन है तो पहला आप ही पढ़ेंगी, ठीक है? पढ़िए। जी। जहरा, वेरी गुड। बस आयशा मिर्जा। वअदा, रोजी, जी। राफासा, ओके। इरम, जी। बलदा। बहुत इजी आया इरम के ऊपर तो। शाहिना आलम, अखज़ा, वेरी गुड माशाल्लाह। सना, अबसा, वेरी गुड माशाल्लाह। शमीम भाभी, खाजा, वेरी गुड। तस्नीम अपी, खतमा, वेरी गुड। इरम, इरम फिर पलदा, जी। सॉरी दिस वन। अ, सीन सीन है ना? हाँ सीन है। सआला। सआला, आइन नहीं स, निकाला ना, हमजा है। जी। सआला, सआला। वेरी गुड। नेक्स्ट पे तुम ही पढ़ दो। जी। नेक्स्ट दखला। वेरी गुड माशाल्लाह। ओके आयशा अपा, चलें इसमें फतहा लगा के खुद से पढ़ें। चलिए पहला पहला पढ़े। दरबा, दरबा, वेरी गुड। सना नेक्स्ट। तला, वेरी गुड माशाल्लाह। नेक्स्ट आयशा मिर्जा। आयशा मिर्जा, जी। वो मेरा माइक नजर नहीं आ रहा था। रफा, आइन अगेन। रफा, आइन नहीं आ रहा, आइन निकालिए। रफा, रफा, देखिए फ में थोड़ी हवा निकलनी चाहिए, दांत आपके लिप्स से बाहर आएंगे हल्के से बिल्कुल, और जी। आइन में ये हलक के बिल्कुल मिडल से आएगा। रफा, 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 बेटर हो गया। ओके नेक्स्ट रोजी। कातबा, ओके गुड। नेक्स्ट शहनाज भाभी। जी। कतबा, ओके कतबा, कतबा से नमला, नमला, वेरी गुड। मरदा, शमीम भाभी। मरदा, मारदा, वेरी गुड। तस्नीम अपी, दिस वन। तस्नीम अपी, आई थिंक उनको सुनाई नहीं दे रहा। तस्नीम अपी, ओके जी।